जल स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। जैसे 1 मिनट होता है ना, उसके बाद एक सीढ़ी डूब जाती है पानी में। गंगा मैया से किस बात का डरना? जमीन जला जाती है तो भूस्खलन को वो तो ऑटोमेटिक होना है। ये तो प्रगति पे छेड़छाड़ है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरे साल सिर्फ इस सीजन का वेट करते हैं, यानी मॉनसून का। क्या आपने कभी सोचा है कि यही मॉनसून जो कुछ लोगों के लिए खुशियों का कारण बनता है, वही कुछ लोगों का घर उजाड़ देता है, लोगों की जिंदगियां छीन लेता है। और आज हम ऋषिकेश में गंगा के किनारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये वही गंगा है जो हमेशा शांत सरल स्वभाव के साथ बहती रहती है, लेकिन आज का ये रौद्र रूप देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कभी कभी गंगा का रूप भी बदलता है। आज ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये वही शांत सी बहने वाली गंगा है जो आज अपने रौद्र रूप में है। क्योंकि जब मॉनसून आता है तो अलग अलग जगहों पर भूस्खलन की खबरें आती हैं, कहीं पर बादल फटने की खबरें आती हैं। और आज हम आपको पहाड़ों पर यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें दिखा सकें जो शायद लोगों तक नहीं पहुँचती हैं। और यहाँ पर लोकल जो लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर मॉनसून के दौरान पहाड़ों पर जितनी खूबसूरती नज़र आती है, क्या वाकई उतनी ही होती है, और उन लोगों को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं मॉनसून के दौरान। देखने में दूर से पहाड़ कितने खूबसूरत लगते हैं, दूसरे मौसम में आइए आपको बर्फबारी मिलेगी, आपको गर्मी मिलेगी, हर एक चीज़ मिलेगी। लेकिन मॉनसून के दौरान लोग किस तरह से यहाँ पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी उनको डिपेंड होना पड़ता है। कभी कभी रास्ता कट जाता है तो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, कहीं जा नहीं सकते, तो वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। तो चलिए अब आपको हम लेकर के चलते हैं उन लोगों के पास में जो इस समस्या से जूझते हैं। ये साइड में है, हम बिल्कुल गंगा जी के किनारे हैं और यहाँ का अभी आप देख भी पाओगे कि सारी चीज़ें एकदम ओवर हो रही हैं, क्योंकि जो रूप पहले शायद आपने गंगा का देखा होगा वो रूप आज आपको बदला हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं, कोई फोटो खींच रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, लेकिन जो डर है वो कहीं ना कहीं लगता है जब पानी से देखेंगे आप कि बिना किसी चीज़ों के चल रहा है और बारिश भी ऊपर से हो रही है। तो अभी ये पहले बार देखा है आपने या इससे पहले देखा ये गंगा का रूप? तो कैसा लग रहा है गंगा जी का ये रूप देख के? मजा आ रहा है। चलिए अच्छी बात है, और प्रिकॉशन जरूर रखिए क्योंकि पानी का कभी नहीं, तो उसका तो ध्यान रहता है हमें। बिल्कुल। और भी बहुत सारे इधर आप देखिए कि आरती की तैयारियां चल रही हैं। कहाँ से आए सर? फरीदाबाद। अच्छा, पहली बार आए? नहीं, 2-3 बार आ चुका हूँ। ये रूप देखा है आपने? नहीं, ये रूप नहीं देखा हूँ। ये रूप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है देख के। डर नहीं लग रहा? नहीं, गंगा मैया से किस बात का डरना? अपने माँ से बेटा कभी डरता है? ये तो बहुत अच्छी बात है, बट एक फील आता है ना कि पानी का, कहते हैं ना कि कहीं से भी निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल। आदमी बच के जंजीर पकड़ के नहा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने, पुलिस वालों ने या कभी ऐसा रोक के आपको प्रिकॉशन दिए हैं या फिर बोला है कि आप थोड़ा दूर रहिएगा, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे यहाँ पे तो ऐसे कुछ नहीं हुआ है। हाँ, सिर्फ वहाँ पे गए थे नीलकंठ, वहाँ पे पुलिस वाले ने वो किया था कि पहाड़ गिर रहा है। अच्छा, आप दोनों लोग साथ में? जी हाँ। अच्छा, आप भी हैं? ओके, तो ये पूरा ग्रुप है, आप देखिए सभी लोग आए हुए हैं ये गंगा जी का ये रूप देखने के लिए। तो थैंक यू सो मच। जैसे देखिए, जब ये पानी बढ़ जाता है गंगा जी का तो दिक्कत होती है? हाँ, दिक्कत होती है। रेता आ रखा है, ऊपर तक आ जाता है, काफी रेता आता है। पानी यहाँ तक आया था अभी। अच्छा, परसों। आरती में कुछ बदलाव होता है या फिर ऐसा कुछ होता है? हाँ, आरती में बदलाव बहुत होता है। अभी दो दिन से आरती नहीं हो रही है। अच्छा, इतना ज्यादा पानी है? आप यहीं पे प्रॉपर, यहीं पे आपकी शॉप है? हमारा यही है। अच्छा, प्रॉपर। जैसे कभी कभी होता है ना, बहुत सारा पानी बढ़ जाता है, तो आप लोग फिर कैसे, क्या चीज़ है? हम ये दुकान ऊपर लगानी पड़ती है हमें। आप यहीं पे रहती है ना? हाँ, यहीं रहते हैं हम। फिर तो एकदम फिर टूरिस्ट भी नहीं आते होंगे फिर तो? बहुत यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं आते। दिक्कत तो होती होगी? बहुत दिक्कत होती है, मतलब कुछ हटाना लगाना बहुत दिक्कत होती है बाद में। प्रशासन की तरफ से कुछ मदद मिलती है या फिर ऐसी चीज़ें? नहीं, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। आप अपना लगाइए, जो मर्जी है वैसे करिए।
हाँ ये आप नीचे देख पाएंगे, ये रेत जो है ये नदी से ही आई है, गंगा से जो रेत है ये पूरी आई है। जब पानी पूरा यहाँ तक, आप देखिए ये रेत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी कहाँ तक आता है। और ये एक दूसरा साइड है जो लोगों तक नहीं पहुँचता है। लोग इस स्ट्रगल के बारे में, इन चीज़ों के बारे में नहीं देखते, जो लोग यहाँ पर काम करते हैं। ये आप देखिए पूरा यहाँ तक ये रेत है और यहाँ तक जो गंगा जी का पानी है वो पहुँचता है। और जब यहाँ तक पानी पहुँचता है तो आप वो स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भयावह होगी। ये देखिए पूरे पूरे ढेर लगे हुए हैं रेत के। और रात में बोलते हैं कि जो है वो ज़्यादा जो पानी होता है वो पहुँच जाता है। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं और कुछ लोग अभी रेत हटाने का काम भी कर रहे थे। पाइप भी देख पाओगे आपकी, ये जो पाइप है वो पानी के जो प्रेशर है बना करके उसके बाद जो रेत है वो हटाई जाती है। तो क्या बहुत सारी तो दिक्कतें होती होंगी, इतनी सारी रेत जमा हो गई जी। है। बाढ़ में बहुत सारे बालू आ गए हैं, रेत निकालने में तो दिक्कत हो ही रही है। आश्रम की तरफ से लगा करके। अच्छा, ये प्रशासन की तरफ से नहीं है? नहीं, प्रशासन की तरफ नहीं, मुझे लगा प्रशासन की। नहीं, आश्रम की तरफ से अपना सफाई करवा रहे हैं। अच्छा अच्छा कल जो जनेऊ संस्कार श्रावणी पूजा होगा उसके लिए तैयारी किया जा रहा है। अच्छा अच्छा। तो पानी पूरा यहाँ तक पहुँच जाता है, ये देखिए पानी तक पहुँच गए थे। अब इससे हम लोग पाइप लगवा करके, ये जो पाइप है ये चल गया, लाइट नहीं आ रही थी तो अभी लाइट आ गई है। ये प्रेशर के साथ जो पानी है फिर से बंद हो गया, शायद फिर लाइट चली गई। नहीं अभी पाइप लगा रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, ये पाइप लगेगा अभी पूरा, ये जो पूरा प्रेशर के साथ वहां तक ये पूरी रेत जो है वो क्लियर होगी। ये घाट की तरफ, आश्रम की तरफ। आश्रम तो गीता भवन। कौन सा आश्रम? गीता भवन में। गीता भवन, ओके। तो ये गीता भवन आश्रम की तरफ से जो साफ सफाई है ये कराई जा रही है। तो और क्या क्या दिक्कतें आती हैं सर? बाहर में यही सब होता है, जैसे रेलिंग वगैरह लगी हुई है सब टूट गए हैं, सब मरम्मत आश्रम करवाएगी अपना। अच्छा, लोग कम आते होंगे फिर? हाँ जी, बहुत अभी यात्रा बहुत कम हो गया है। तो ये मशीन के जरिए जो रेत है वो यहाँ की साफ की जा रही है। ये आप देखिए, मैं आपको और पास में लेकर के चलती हूँ तो और अच्छे से चीजें नजर भी आएंगी और समझ भी आएंगी। प्रेशर आप देखिए, दो लोगों को हैंडल करना पड़ रहा है कि ये पाइप इतना ज्यादा प्रेशर वाला होता है। और ये रेत है वो साफ की जा रही है। और हो सकता है रात में दोबारा से पानी, भैया दोबारा से पानी नहीं भरेगा अब? दोबारा कुछ पता नहीं, गंगा ये बढ़ सकते हैं तो बस आ भी सकता है। अच्छा, तो फिर से मेहनत करनी पड़ेगी? हाँ, फिर से मेहनत करनी है। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि पानी बढ़ जाएगा तो फिर दोबारा से वही इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी शूट करते करते हम यहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ पर चाय भी है, समोसे भी हैं और कचौड़ियाँ भी हैं। अंकल, जब ये पानी बढ़ जाता है गंगा जी का तो क्या क्या दिक्कत होती है? यहाँ पे बेटा पर्यटकों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है आने जाने में। आप लोगों को क्या दिक्कत होती है? हमको तो क्या दिक्कत होनी, पर्यटक आने जाने कम हो जाते हैं। हाँ। फिर यहाँ पे फर्क पड़ जाता है हर जगह धंधे में। धंधा, वही हम पूछ रहे थे, चीज़ों में क्या फर्क पड़ता है। अब इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि सरकार इस पे क्या काम करे या फिर क्या चीज़ें हो? देखिए मैडम, ये तो प्रगति की मार है, इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। अगर जैसे मतलब कहीं पहाड़ों से अगर कोई लैंडस्लाइड होती है, कुछ भी होता है, इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है बताओ? कोई भी नहीं कर सकता है। नहीं, सरकार मतलब जैसे पानी बढ़ जाता है तो उसके बाद रोजगार कम हो जाता है, लोग परेशान होते हैं क्योंकि आसपास के उनका वही एक जरिया होता है। तो उसके लिए कुछ कर सकती है सरकार? उसके लिए देखो, उसके लिए सरकार ने क्या करना, फिर जब आना जाना ही बंद हो जाएगा हर जगह से, जैसे ट्रेन का आना जाना, बसों का आना जाना हर जगह से बंद हो जाता है यातायात। अच्छा, एक चीज़ ये नहीं मानते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है कहीं एक वजह ये भी है कि ये इतना भूस्खलन होने लग गया है, अब पहले उतना नहीं था? ये कि पहाड़ कट कट के चीज़ें बनती चली जा रही हैं, बनती चली जा रही हैं। ये मैडम ऐसा है कि अब हर जगह आदमी को सुविधा चाहिए। रोडें कट रही हैं, ब्लास्ट हो रही हैं, तो उससे क्या ज़मीन जलजला जाती है। ज़मीन जलजला जाती है तो भूस्खलन तो वो तो ऑटोमेटिक होना है। ये तो प्रगति पे छेड़छाड़ है ना, पहले तो एकदम शांत रहता था। वही चीज़ें पहले तो नहीं होती थी, ये सारी चीज़ें कि एकदम बाढ़ आ गई या फिर एकदम वो हो गया, भूस्खलन हो गया। हम अगर प्रगति पे किसी भी चीज़ पर छेड़छाड़ करेंगे तो कितना दिन झेलेगा, यही उसका वो है। तो एक रीज़न ये हो सकता है कि जो ये कंस्ट्रक्शन होता है ना, कि जो ब्यूटी ऑफ नेचर है कि उसके साथ जब छेड़छाड़ होगी तो कहीं ना कहीं प्रकृति भी बदला लेने पर आती है। तो फिर वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपदाओं के रूप में हम लोगों को देखने को मिलती है। कहाँ से हैं आप लोग? गुजरात से। ओके, तो गंगा जी का ये रूप पहले देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है। इतना विकराल? नहीं नहीं नहीं, नहीं।
वैसे इतना पानी का आवाज तो आता है, लेकिन यहाँ तक का पानी नहीं देखा है। तो बहुत सारे लोगों से हमने बात की है, उनकी सारी चीज़ें जानी है, जो यहाँ पर लोग रहते हैं, लोकल्स हैं जो यहाँ के, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है वो भी हमने देखी है। और अलग अलग जगहों से जो भूस्खलन की जो त्रासदी की खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। तो अगर आप लोग भी कहीं पर जा रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। बाकी आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप देखते रहिए आपका अपना कुल्हड़ न्यूज़। नमस्कार।